आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो रंगों, राजवाड़ों और अनगिनत कहानियों से भरी है। हम बात कर रहे हैं राजस्थानी चित्रकला की। ये सिर्फ कैनवस पर उकेरे गए चित्र नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा इतिहास है जो आज भी उतना ही जीवंत और विश्व प्रसिद्ध है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे यहाँ भी एक मोनालिसा है? जी हाँ, भारत की अपनी मोनालिसा। और क्या आप कलाकृतियों में शाही रानियों को बाघों का बहादुरी से शिकार करते हुए देखने की कल्पना कर सकते हैं? आज के इस सफर में ऐसे ही कई हैरान कर देने वाले तथ्य आपके सामने आने वाले हैं, जो इस क्षेत्रीय कला को बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाते हैं। तो आज के इस सफर का हमारा मैप कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हम राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण देखेंगे, फिर मेवाड़ और मारवाड़ स्कूल, उसके बाद हाड़ौती और ढूंढाड़ स्कूल, फिर बात करेंगे उन खास चित्रण विधियों और रंगों की, और अंत में आधुनिक युग के चितेरों पर नजर डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और इसके इतिहास को समझते हैं। अगर हम इसकी जड़ों की तलाश करें तो सबसे पुराने सबूत हमें 1260 ईस्वी में मेवाड़ में तेज सिंह के काल के श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और जैसलमेर भंडार के ग्रंथों में मिलते हैं। इसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी का वो दौर आया जिसे इस कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन इसे असल में वैज्ञानिक रूप से समझने का काम 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी किताब राजपूत पेंटिंग्स में किया। यही इसका बिल्कुल पहला वर्गीकरण था। तो आइए अपनी पहली गैलरी में चलते हैं, यानी राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। इस विशाल सांस्कृतिक विरासत को मुख्य रूप से 4 भौगोलिक और राजनीतिक स्कूलों में बांटा गया है। दूसरा खंड है मेवाड़ और मारवाड़ स्कूल। ये दोनों इस कला के सबसे बुनियादी और रोमांटिक हिस्से हैं, जहां से असल में इस पूरी परंपरा की शुरुआत होती है। शुरुआत करते हैं मेवाड़ स्कूल से, जिसे इस कला की सबसे प्राचीन मूल शैली माना जाता है। इसमें उदयपुर और चावंड का नाम प्रमुख है, खासकर नसीरुद्दीन द्वारा बनाई गई रागमाला। लेकिन सच कहूं तो यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है नाथ द्वारा की पिछवाई कला। ये कला कपड़े पर बनाई जाती है और विश्व स्तर पर मशहूर है। इसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के ठीक पीछे सजाया जाता है और इसमें केले के वृक्षों का बड़ा ही अद्भुत और प्रमुख इस्तेमाल होता है। मेवाड़ से आगे बढ़ते हुए अब हम मारवाड़ स्कूल की तरफ चलते हैं। यहाँ के कैनवस पर रेगिस्तान का बहुत गहरा प्रभाव नजर आता है। इस शैली की खासियत यह है कि यह स्थानीय प्रेम कथाओं को बड़े ही जुनून के साथ उकेरती है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ और नागौर, ये सभी इसी मारवाड़ स्कूल के हिस्से हैं, जहाँ के हर ब्रश स्ट्रोक में आपको रेगिस्तान की तपिश और वहाँ की कहानियां महसूस होंगी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है